वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इसी कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है विकास जी की। वो बताते हैं कि उस रात जब मैं अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दरअसल मेरी ट्रेन रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी थी, मगर मैं अभी भी ट्रेन पकड़ सकता था, क्योंकि मेरी ट्रेन का अगला स्टॉपेज था हावड़ा रेलवे स्टेशन, जहां पर उनका स्टॉपेज 15 मिनट का था और मुझे उस स्टेशन में पहुंचने में 20 मिनट का वक्त लगता अगर मेरे पास कोई बाइक होता तो। तभी मैं स्टेशन से तुरंत ही बाहर निकला और वहाँ ऐसे बंदे को ढूंढने लगा जो मुझे अपनी बाइक से हावड़ा रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकता। कुछ समय घूमने पर मुझे एक आदमी नजर आया जो अपनी बाइक पर बैठकर अपने कानों में लीड लगाते हुए गाना सुन रहा था। मैं उसे देखते ही तुरंत ही उसके पास गई और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप मुझसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे क्या? बदले में मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा। मेरे बात सुनते ही वो बाइक वाला बोला, हाँ क्यों नहीं, बैठो चलते हैं। बाइक पर बैठने से पहले मैंने कहा, देखो मेरी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए बस। इस पर वो बाइक वाला बोला, आप पहले बैठो तो सही। और बाइक पर बैठते ही उसने बड़ी ही स्पीड में बाइक निकाली और हम हाईवे से होते हुए जंक्शन की तरफ बढ़ने लगे। तभी सड़क के किनारे एक आदमी लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। मुझे लगा कि ये बाइक वाला बाइक रोकेगा, मगर बाइक वाला ने उस आदमी को देखते ही और भी तेज कर दी और उस लिफ्ट मांगे रही आदमी के आगे से ले गया। बाइक वाला आदमी अब काफी घबरा हुआ था, यानी कि वो डरा हुआ लग रहा था। इससे पहले मैं उसे कुछ बोलता कि उस बाइक वाला ने कहा, अरे देखो तो सही, तुम्हारे पीछे कोई बैठा तो नहीं हुआ है? इस पर मैंने बोला, मेरे पीछे नहीं तो। मैंने बस इतना बोला ही था कि तभी मेरे कंधे पर किसी की हाथ महसूस हुआ और जब मैंने अपने गर्दन घुमाकर देखा तो वो आदमी मेरे कंधे पर अपने हाथ रखे हुए बैठा था। उसे देखते ही मैंने एकदम से हकलाने लगा। मुझे हकलाता देख बाइक वाले ने तुरंत ही अपने बाइक रोड से नीचे उतरते हुए रेलवे लाइन की पटरी पर ले आया और कुछ दूर जाकर बाइक रोक दी और फिर उसने मुझसे कहा, देखो जितनी तेज दौड़ सकोगे दौड़ो, नहीं तो मारे जाओगे। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और बाइक से फौरन उतरकर उस बाइक वाले के पीछे पीछे भागने लगा। भागते वक्त जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी अभी भी बाइक पर बैठा हुआ है और जोर से चीखे जा रहा था। तभी एक ट्रेन उस रेलवे ट्रैक पर गुजरी और बाइक के साथ साथ उस आदमी को लेते हुए गुजर गई। कुछ ही दूर जाने के बाद वो आदमी रुका और लंबी सांस लेते हुए बोला, आज तो हम दोनों बाल बाल बच्चे यार, नहीं तो ये प्रेत हम दोनों को इस दुनिया से मुक्ति दिला देता। इस पर जब मैंने बोला, कौन था वो आदमी, तो उस बाइक वाले ने बोला कि खैर ये तो मुझे भी मालूम नहीं कि ये आदमी है कौन और कहाँ से आया था, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि ये इस रेलवे लाइन पर कटकर मरा हुआ था और ये तब से इस रास्ते पर गुजरने वाले लोगों का शिकार करता है। बहुत सी लोगों का कहना है कि अगर ये आपको मिल जाए तो रेलवे ट्रैक की तरफ भागो, ये वहाँ आपका पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मौत उसी रेलवे ट्रैक पर हुई थी। तो वो कुछ पल के लिए वहीं फंस जाता है। दोस्तों, उसी रात तो मेरी ट्रेन छूट गई, मगर साथ ही मेरी जान ही बच गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार मिलता हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।